हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। जो चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल के थ्रू जो है वो आपका जो नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से या अभी जो कर रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छी कंटेंट जो है वो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको इसके ऊपर सॉल्व करवाऊँगी। सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनाकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है नर्सिंग का वो इसमें हम कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। जो भी एमसीक्यूज के साथ जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो भी आपको यहाँ पे साथ के साथ देखने को मिलेगा कंटेंट के साथ, जो कि आपके लिए एक ओवरऑल नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। सो दैट जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ पे जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो आपको हर एक पर्सपेक्टिव से उसकी नॉलेज हो और उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करवाए जाएंगे। गेट रेडी टू अचीव योर गोल, टू क्लियर योर एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया फॉलोड बाय वॉमिटिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। सो कौन सी इनमें से कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास मीजल्स, पोलियो, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉलरा। ठीक है, कॉलरा में जो है हमें जो एक पेशेंट होगा जिसको कॉलरा डिजीज़ हुआ होगा उसमें वाटर डायरिया देखने को मिलेगा और वॉमिटिंग भी होती है उसमें। एंड द पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है इसमें कॉलरा के लिए दैट इज़ द विब्रियो कॉलरा। ठीक है, सो विब्रियो कॉलरा जो एक बैक्टीरिया है इसके थ्रू जो है ये हमारे पास आपको देखने को मिलेगा, कॉलरा की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइस वाटर स्टूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ। राइस वाटर स्टूल हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? मीजल्स, पोलियो, कॉलरा एंड हेपेटाइटिस। अगेन द आंसर इज कॉलरा। ठीक है, तो राइस वाटर स्टूल मीन्स जैसे चावल का जो पानी होता है बिल्कुल पतला, उस तरीके से जो है वो स्टूल की कंडीशन हो जाती है, बहुत ही वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा। तो इस स्टूल का जो नाम है वो उन्होंने ऐसे मेंशन कर दिया है, राइस वाटर स्टूल। तो ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ऐसे ये बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। राइस वाटर स्टूल बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। राइस वाटर स्टूल इज फाउंड इन द पेशेंट्स विद द कॉलरा। देख सकते हैं आप, कॉलरा जैसे मैंने कहा कि विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और इसमें जो सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे तो वहाँ पे क्या क्या होगा हमारे पास, जो पेशेंट है समटाइम्स रेंज करता है एसिम्टोमेटिक टू प्रोफ्यूज डायरिया की तरफ। पहले कुछ सिम्टम नहीं आएंगे, फिर एकदम से डायरिया हो जाता है पेशेंट को। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, देन थर्स्ट, डायरिया, लेग क्रैम्प्स, रैपिड डिहाइड्रेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से जो है वो फ्लूइड लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ उसको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा पेशेंट में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हमारे पास कॉलरा का? कॉलरा इज एन एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन। कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन है जो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। बट वो हमें मिलता कहाँ से, वो बैक्टीरिया कैसे हमारे बॉडी में एंटर करता है? थ्रू द कंजप्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर का कंजप्शन से जो है, जो कॉन्टेमिनेटेड जो हमारे पास कभी वाटर और फूड ऐसे देखने को मिलेगा, तो उसमें जो है ये हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा ये प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से जो है वो हमें कॉलरा की कंडीशन कॉज हो जाती है। तो ये कभी अनइम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज होते हैं, या नॉन पोर्टेबल वाटर है, वाटर पाइपलाइन लीकेज है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, ओपन डेफिकेशन सिस्टम है, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी है आपके घर के आसपास है, कोई भी एरिया जहाँ पे है, ठीक है, तो पुअर हाइजीन अगर रखते हैं तो वो सब रीजंस कहीं ना कहीं बन जाते हैं हमारे पास कॉलरा के ट्रांसमिशन के लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sunken eyes, hollow cheeks, subnormal temperature, decreased urine output and washerman's hand are the features of। अभी ये सब conditions देखने को मिलेंगी। तो क्या क्या है हमारे पास, sunken eyes हैं, cheeks भी बिल्कुल अंदर को हो चुके हैं, hollow cheeks हो गए हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल नहीं है, और यूरिन की जो आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, और वॉशरमैन हैंड्स भी यहाँ पे हैं। तो ये सब फीचर्स किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। ठीक है, सो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये है वॉशरमैन हैंड्स और फीट। तो ये हैंड्स की पिक्चर है और फीट की पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये नाम जो आया हमारे पास वॉशरमैन, वॉश मीन्स जो वॉश करते हैं, और मैन, ठीक है, जो लोग वॉश करते हैं रेगुलरली, जैसे कि जो धोबी होते हैं, जो कपड़े धोते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ ऐसा काम करते हैं जो यूजुअली पानी में ही रहते हैं, पानी के टच में रहते हैं, कुछ भी वॉश करने का काम जो करते हैं, तो वो उनके हाथ जैसे हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर यूजुअली बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप किसी पानी के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपके हाथ में कुछ इस तरह से, इतने ज़्यादा तो नहीं बट कुछ इस लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमारा तो ठीक हो जाता है, बट जो कॉलरा के जो डिहाइड्रेशन जिनमें होता है, और वो डिहाइड्रेशन यूजली हमें कॉलरा में भी देखने को मिलती है। तो ये जो है हमारे पास कंडीशन वॉशरमैन हैंड्स, तो ये हमें वहाँ पर, अगर यहाँ पे ऑप्शन में डिहाइड्रेशन दिया है, मीजल्स दिया है, ओवर हाइड्रेशन और पोलियो, ये सब ऑप्शंस में दिया था, अगर यहाँ पे कॉलरा भी होता डिहाइड्रेशन की जगह तो वो भी इसका आंसर होता, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से है, बट इन एंड ऑल डिहाइड्रेशन में जो है वो हमें ये देखने को मिलेगा, वॉशरमैन हैंड्स एंड फीट्स। ठीक है, आई होप आपको इस पिक्चर से हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अमीबियासिस, अमीबियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ई हिस्टोलिटिका, ए लम्ब्रिक्वाइड्स, डी मैंडीनेसिस एंड डी प्लाज्मोडियम। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई हिस्टोलिटिका। इसको हम कहते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अमीबियासिस को कॉज करता है। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका की पिक्चर है। दिस इज अ वन सेल्ड पैरासाइट जो अमीबियासिस जो कंडीशन उसको कॉज करते हैं, ठीक है। और दिस इज़ द मोर कॉमन इन पीपल जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं और पुअर सेंट्ररी कंडीशन जहाँ पे होती है। होता कुछ नहीं है इसमें, ये जो है वो डायरिया कॉज करता है। तो अमीबियासिस इज द टाइप ऑफ डाइसेंट्री, और डायरिया से लीड करता है, वो डाइसेंट्री की तरफ जाते हैं। तो दिस इज़ द कंडीशन दैट इज नोन एज अमीबियासिस। तो हम उसको अमीबिक डाइसेंट्री हुआ है, ठीक है, तो वो इसमें आता है, विच इज़ कॉज बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्टम ऑफ अमीबिक डाइसेंट्री, जो जैसे मैंने कहा कि अमीबियासिस में होता है कि अमीबिया एंटामीबा, ये जो हमारे पास था एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से अगर होगा तो वो अमीबिक डाइसेंट्री हो जाता है। या सम अनदर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर होता है किसी को डाइसेंट्री तो वो अलग से होता है, ठीक है। अभी ये दोनों में क्या यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिले, क्या सिम्टम्स आपको अलग अलग से देखने को मिलते हैं? जो अमीबिक डाइसेंट्री है उसमें डायरिया होता है, फीवर भी होगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा, वेट भी लॉस हो जाता है, और स्टमक भी जो वो हमारा अपसेट रहेगा। ऑन द अनदर हैंड जो हमारे पास बेसिलरी जो डाइसेंट्री है, जो हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से अगर होता है तो वहाँ पर डायरिया कंटेनिंग ब्लड और म्यूकस यहाँ पर होता है। और दूसरी कंडीशन में जो है वो ब्लड नहीं आता है, यहाँ पर ब्लड आएगा और हाई फीवर भी है हमारे पास, और नॉजिया वॉमिटिंग भी है, और पेनफुल अब्डोमिनल जो स्टमक के जो क्रैम्प्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वेट लॉस का इतना नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और जो अमीबिक डाइसेंट्री वहाँ पर वेट लॉस भी होगा, और अमीबिक डाइसेंट्री में जो है वो पेनफुल क्रैम्प्स नहीं होती हैं, ठीक है, जो बेसिलरी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीजेज डू नॉट रिक्वायर क्वारंटाइन? ठीक है, तो क्वारंटाइन होता है जहाँ पर हम किसी को किसी भी कंडीशन के लिए जिसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है उतना तक हम उनको जो है वो क्वारंटाइन करते हैं, अलग से रखते हैं उनको, तो वो होता है। अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्वारंटाइन करने की जो है वो नीड नहीं है। सो ऑप्शंस आर
इबोला वायरस डिजीज एंड कोविड-19 डिजीज एंड प्लेग एंड कॉलरा, टेटनस एंड रेबीज, येलो फीवर एंड एवियन फ्लू। सो द राइट आंसर इज टेटनस एंड रेबीज। तो इसमें जो है वो क्वारंटाइन करने का नीड नहीं है, बाकी सब में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ड्रैकुनकुलाइसिस। ठीक है, तो ड्रैकुनकुलियासिस जो हमारे पास ये पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है इस कंडीशन के लिए वो क्या है, वो यहाँ पर पूछा गया है। सो ई हिस्टोलिटिका, ए लम्ब्रिक्वाइड्स एंड डी मैंडिनेसिस एंड ऑप्शन डी है हमारे पास प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, डी मैंडिनेसिस। तो यहाँ पर जो डी है दैट इंडिकेटिंग द ड्रैकुनकुलेसिस। ठीक है, अभी ये होता क्या है हमारे पास, ये आपको मैं इन डिटेल बताऊंगी थोड़ा सा। ड्रैकुनकुलियासिस जो है ऑल्सो नोन एज ग्यूनिया वॉर्म डिजीज़। तो एक तरह से वॉर्म जो इन्फेस्टेशन होती है, वॉर्म डिजीज़ जो आते हैं उसमें ही आएगा, और इसको जो बोलते हैं हम ग्यूनिया वॉर्म डिजीज़ होता है वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज़ में आएगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट होती है जैसे कि लेग और फुट, तो वहाँ से ये एंटर कर जाते हैं समटाइम हम वाटर के थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कॉज बाय द निमेटोड पैरासाइट जिसका नाम है हमारे पास ड्रैकुनकुलस मेनिंडियासिस, और इट्स नॉट लीथल बट डिसेबल इट्स विक्टिम। थोड़े टाइम के लिए उसको डिसेबल कर देता है, बाकी जो है वो इतना लीथल कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट होती है एंटायरली थ्रू द कंजप्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग साइक्लोप्स। जो इन्फेक्टिव स्टेज होगी अगर इस पैरासाइट की, तो उसके जो भी इसके लावा है या जो स्टेज पे है, तो अगर वो उस फॉर्म में वाटर में कुछ प्रेजेंट होता है और उसको हम पी लेते हैं वैसा वाटर, तो वो हमारी बॉडी में जो है वो वॉर्म एंटर हो जाता है। सो दिस इज़ अ टोटली वाटर बेस्ड डिजीज़। और इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो जब वो हमारी बॉडी में जाते हैं जो वॉर्म्स हैं, तो जाके अपना साइज़ उनका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इंटेंस बर्निंग पेन फील होती है उस एक लोकलाइज्ड एरिया में जहाँ पर वो वॉर्म ट्रैवल करते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे फेरी सर्पेंट यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कोई सांप चल रहा है, धीरे 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 ऐसे कुछ क्रॉल करता हुआ आपकी बॉडी पे, तो उस तरीके से जहाँ पे वो मूव कर रहा होगा वहाँ पर आपको एक बर्निंग पेन फील होती है। फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और एलर्जिक रिएक्शन शो करती है आपकी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है। कोई ड्रग ऐसा कोई क्योर नहीं है इसके इन्फेक्शन का, बट मेट्रोनिडाजोल एंड मेबेंडाजोल हम इनमें देते हैं समटाइम्स यूज टू लिमिट द इन्फ्लेमेशन एंड फैसिलिटेट द वॉर्म रिमूवल। तो वो ताकि हमारी बॉडी से जो है डेफिकेशन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। और वेट कंप्रेशंस हम दे सकते हैं ताकि जिस भी रीजन में हमें वो मूवमेंट फील हो रही है और बर्निंग पेन फील हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो डिस्कम्फर्ट है उससे हमें रिलीफ हो सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज ए हिस्टोलिटिका, ए लम्ब्रिक्वाइड्स एंड डी मैंडिनेसिस एंड प्लाज्मोडियम। तो अभी बाकी सब कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आ गया है, तो अभी ये मलेरिया हमारे पास है, तो दैट इज जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज द प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू जो है वो हमें मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमीबियासिस इज अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ। अभी मैंने आपको उसके बारे में डिस्कस किया। सो अमीबियासिस इज अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी ट्रैक। तो ये मैंने अभी ही आपको बताया। सो द राइट आंसर इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन है ये। नेक्स्ट है क्वारंटाइन इज डन फॉर। ये भी मैंने जस्ट अभी बताया आपको। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ दैट डिजीज एंड मिनिमम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ दैट डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज द ऑप्शन ए, मैक्सिमम किसी जो भी कंडीशन है जिसके लिए आप इसको क्वारंटाइन कर रहे हैं उसका जो भी मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होगा उतना तक हमें जो है वो क्वारंटाइन करना है इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एस्कैरियासिस। ठीक है, तो एस्कैरियासिस जो है अगेन ये हमारे पास एक वॉर्म की फॉर्म में यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी। सो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन क्या है इसका, सेक्शुअल, फीकल ओरल, ड्रॉपलेट एंड इन्फेक्टेड नीडल्स। सो द राइट आंसर इज फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है ये इसका ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय द एस्कैरिस
लम्ब्रिक्वाइड्स। तो अभी जो आप पीछे क्वेश्चंस कर रहे थे ना, जिसमें बार बार ऑप्शंस में आए, पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा था तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, फिर हमारे पास ड्रैकोनिकुलियासिस आया तो उसमें था हमारे पास ड्रैकोनल मेनिंडियासिस, ठीक है। प्लाज्मोडियम आ गया मलेरिया के लिए। वहाँ पे एक ऑप्शन आपने देखी होगी जो बार बार रिपीट हुई 3 क्वेश्चंस में, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, सुन रहे हो आप अच्छे से, तो वहाँ पर था ए लम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। वहाँ पर क्या था, एक बार बार ऑप्शन आ रही थी ए लम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। तो वो जो था वो इसी के लिए था, ए लम्ब्रिक्वाइड्स मीन्स एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, ये था वो ऑप्शन में। तो अगर एस्कैरियासिस वहाँ पे पूछा जाता, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एस्कैरियासिस, तो आप उसका आंसर देते ये एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स या ए लम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। द लार्जेस्ट इंटेस्टिनल नेमेटोड टू इन्फेक्ट द ह्यूमन, तो इसका साइज बाकियों से ज़्यादा बड़ा होता है। सो दिस इज़ द, इसका जो साइज है ज़्यादा होता है, एंड दिस इज अ नेमेटोड, और वॉर्म इन्फेस्टेशन में ही ये सब आते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आइसोलेशन इज डन ऑफ, ठीक है। तो आइसोलेशन जो है वो हम करेंगे कब, हेल्दी पर्सन आफ्टर द एक्सपोजर टू डिजीज, केस ऑफ दैट डिजीज एंड कैरियर ऑफ दैट डिजीज एंड बोथ ए एंड पी। तो हम आइसोलेशन किसकी करते हैं, किसी हेल्दी पर्सन की करते हैं जब वो एक्सपोजर होता है उनको डिजीज़ का, उसका करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, या कोई केस है मीन्स कोई इंडिविजुअल जिसको वो डिजीज़ हुआ है, या कोई इंडिविजुअल जो उस डिजीज़ का कैरियर है जो दूसरों को कर सकता है, ठीक है। एंड बोथ बी एंड सी। सो हम आइसोलेट किसे करेंगे, ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल जिसको वो डिजीज़ हो चुका है या उसने वो डिजीज़ जो है वो कैरी की है, अभी उसमें सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं पर वो दूसरों को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एमेबियासिस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, अभी हमने डिस्कस कर लिया एमेबियासिस के लिए भी, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही है, एमेबियासिस के लिए क्या होगा, सभी उसमें ऑप्शंस आएंगी, सिर्फ एक को छोड़ के, जो उसमें नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा को हम अगर अच्छे से डिस्पोजल उसका करते हैं, टैब वैक्सीन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम कॉन्टेमिनेशन एंड फूड हाइजीन। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास ये अमीबियासिस के लिए था, तो ये जैसे कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, फीकल ओरल रूट के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमें डायरिया हो जाता है इसमें, अमीबियासिस डायसेंट्री इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें सीधी सी बात है कि हमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा उसको अच्छे से डिस्पोज करना है, और जो वाटर सप्लाई है उसको भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर क्लीन वाटर हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, फूड हाइजीन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होगा, दैट इज द ऑप्शन बी, टैब वैक्सीन। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं एमेबियासिस के लिए उसमें टैब वैक्सीन नहीं आएगा। टैब वैक्सीन क्या है, टैब वैक्सीन जो है वो हमारे पास क्या है, एक कंबाइंड वैक्सीन है। टैब वैक्सीन क्या है हमारे पास, एक कंबाइंड वैक्सीन है। किस चीज़ के लिए है, टी फॉर टाइफाइड, ठीक है, टी फॉर टाइफाइड इसमें आएगा, प्लस इसमें हमारे पास क्या आता है, पैराटाइफाइड, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पैराटाइफाइड ए के लिए एंड पैराटाइफाइड बी के लिए। तो इसलिए ये जो ए और बी है, टी फॉर टाइफाइड, ए एंड बी फॉर पैराटाइफी ए एंड पैराटाइफी बी वैक्सीन। तो ये कंबाइंड वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन हम इसे लेंगे। इसमें किल्ड बैक्टीरिया जो है वो उसमें होते हैं, और वो एक इंडिविजुअल की बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी को मीन्स क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना सिंपल क्वेश्चन देखने में लगता है उतना ही वो इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन है हमारे पास वो कौन सी है, मीजल्स, ओपीवी, बीसीजी और टीटी, ठीक है, मीन्स टेटनस टॉक्सॉइड। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारे पास दैट इज द ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका जो टेम्परेचर पे जो हम इसको स्टोर करके रखते हैं दैट इज नियर अबाउट -2 डिग्री सेल्सियस तक इसको जो है वो स्टोर करने का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है इनफ्लुएंजा विच इज नॉट अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्या कौन सी कंडीशन जो वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं है। ऑप्शंस आर चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, मम्प्स एंड पोलियो, ठीक है। सो द राइट आंसर इज पोलियो।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो नहीं है वो हमें बताना है। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए कॉन्डम, बी वेजाइनल डायफ्राम एंड स्पर्मिसाइड्स, देन रिदम मेथड, देन ऑप्शन डी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर जो है दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो हमारे पास कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं आता है, बाकी हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक है रिदम मेथड। तो रिदम मेथड जो होता है वो एक तरीके से हम सेफ पीरियड जो कहते हैं फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर सेफ हम उसको कहेंगे जो इनफर्टाइल जो टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पे अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाएंगे तो हमारा जो है प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है वो कौन सी है अमंग ऑल दीज फोर ऑफ, यहाँ से कौन सी है। सो फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, देन ओपीवी, रुबेला एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। सो जो कंजुगेटेड वैक्सीन है यहाँ पर दैट इज द हीमोफिलस कंजुगेटेड बी। और यहाँ पर जो है ये है हमारे पास कंजुगेटेड वैक्सीन। अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओपीवी है ये है हमारे पास लाइव वैक्सीन। ठीक है, ये लाइव वैक्सीन है हमारे पास, और जो रुबेला है वो भी लाइव में ही आता है। ओपीवी थोड़ा वीक लाइव में आता है, रुबेला इज अ लाइव वैक्सीनेशन। और जो हेपेटाइटिस बी है दैट इज कम अंडर द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस बी जो हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, 90% ऑफ पोलियो वायरस इन्फेक्टेड केसेस हैव, 90% जो पोलियो वायरस इन्फेक्टेड केसेस जो होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है, पैरालिसिस, फीवर, लॉकजॉ और नो सिम्टम। सो द राइट आंसर इज नो सिम्टम, सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट थर्मोस्टेबल वैक्सीन। अभी हमने हीट सेंसिटिव देखा, अभी हीट थर्मोस्टेबल मीन्स हीट स्टेबल। ठीक है, थर्मोस्टेबल को हम और क्या बोल सकते हैं, इसकी जगह पर आपको जो है वो क्वेश्चन में हीट स्टेबल भी आ सकता है। हीट स्टेबल वैक्सीन कौन सी है। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे पास डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, डीटी एंड टीटी। ठीक है, तो ये डीटी मीन्स डिप्थीरिया और टेटनस के लिए, और ये नेक्स्ट है हमारे पास टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, सो यहाँ पर है जो राइट आंसर है दैट इज द टीटी, टेटनस टॉक्सॉइड इज द मोस्ट जो हीट स्टेबल वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज एन आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन। ठीक है, तो आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन कौन सा है अमंग ऑल दीज। ऑप्शन है कॉलरा, डायरिया, एस्केरियासिस एंड डेंगू फीवर। अभी तक ऑलमोस्ट कॉलरा का भी सब मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया, डायरिया का आपको पता ही है। ठीक है, और एस्केरियासिस का भी मैंने आपको इन डिटेल दिखाया, पिक्चर दिखाई। ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था डेंगू सिंड्रोम। ठीक है, तो अभी आप बताइए कि विच इज़ द एंथ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन। अभी एंथ्रोपॉड क्या है वो पहले बता दूंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा, वैसे आप बताइए। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डेंगू सिंड्रोम। ठीक है, डेंगू सिंड्रोम इज डेंगू फीवर की वजह से सब चीज जो सिंड्रोम हमें देखने को मिलते हैं दैट्स ऑल कम अंडर द डेंगू सिंड्रोम। एंथ्रोपॉड जो बॉर्न इन्फेक्शन है, एंथ्रोपॉड बॉर्न जो डिजीजेस होती हैं, दीज आर ट्रांसमिटेड बाय एंथ्रोपोड्स। अभी एंथ्रोपोड्स क्या हैं, मेंबर्स ऑफ इनवर्टिब्रा फाइलम, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रा। ठीक है, मीन्स उनमें है ही नहीं इनवर्टिब्रा। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम उनमें नहीं है। विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, स्पाइडर्स, ठीक है, और क्रस्टकेटिसन्स जिसमें टॉर्टोइज और क्रैब्स आते हैं, तो इन सब में वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट होता है। सो उन्हें हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड वेक्टर कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ ह्यूमन डिजीजेज, जिनमें क्या क्या आता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जिनमें आता है, जो मैंने मलेरिया के लिए आपसे पूछा था, सॉरी डेंगू फीवर के लिए मैंने पूछा था, मलेरिया के लिए आएगा तब भी आप यही कहेंगे, एंड येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर। ठीक है, सो वेक्टर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट द इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर वो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। जैसे अगर किसी ने मलेरिया कॉज करें तो वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ऐसे वो उसको कैरी करते हैं और जो उनके अनदर एनिमल में उसको इन्फेक्ट कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है,
सो आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन द डैश एट PHC लेवल, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हमारे पास होते हैं उनमें किस तरीके से जो है वो हम स्टोर करके रखते हैं वैक्सीन्स को। ऑप्शन है हमारे पास WIC वॉक इन कोल्ड रूम्स में रखते हैं कि हमारे पास कोल्ड रूम्स बने हैं वहाँ पर हम रख रहे हैं, या वॉक इन फ्रीजर्स हैं वहाँ पर हम रख रहे हैं, या आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर हैं, और वैक्सीन कैरियर्स हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स, उनमें हम जो है वो वैक्सीन को स्टोर करते हैं एट PHC लेवल। सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।